हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस्कॉन मंदिर में आते हैं और आज मैं पहली बार इस इस्कॉन अत्तापुर में आया हूँ और विशेष करके राधा माधव जी का सुंदर दर्शन मिला और भगवान की हरि कथा कहने के लिए हमारे सच्चिनंदन प्रभु जी इनवाइट किए, बोले बोलिए भगवान के बारे में। तो क्रम में आपका गीता क्लास चल रहा है, तो आज हम 13वें अध्याय प्रकृति पुरुष और चेतना पर चर्चा करेंगे। तो पहले हाथ जोड़ करके मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वित। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे विश्वभानुसुते प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च एव च पतितानां वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्णा। तो श्लोका है आपके सामने, सब लोग इसको गाएंगे हमारे साथ। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यद्यत्वा अमृतम् अश्नुते अनादिं मत्परं ब्रह्म न सत् तत् न असत् उच्यते। ज्ञेयं यत् तद् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनादिं मत्परं ब्रह्म न सत् असत् उच्यते। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यद्गत्वामृतम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत् उच्यते। गाएंगे कोई? यू वांट टू सिंग? गाएंगे आप लोग? गाइए, पढ़िए। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम् अश्नुते ठीक है, इसका अनुवाद सब साथ में पढ़ेंगे। हिंदी में बोलिए। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के
कार्य कारण से परे स्थित है। तात्पर्य बाय दिव्य श्रील प्रभुपाद जी की। भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के व्याख्यान की है। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्यान की है। अब वह ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं, पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। जैसे कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है जीव नित्य है, इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि, हमारी बर्थडे क्या है? हाँ जी, डेट होती है, बर्थडे डेट है हम सबकी बर्थडे डेट। ठीक है, वेरी नाइस, अभी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर लिखा है, इसकी पुष्टि हुई कि जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, ना ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकट का इतिहास बता सकता है। अतः वह अनादि है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। न जायते मिर्यायते व कदाचित विपश्चितः, कठोपनिषद में ये बात बोली गई है। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय 17 नंबर श्लोक। शरीर का ज्ञाता ना तो कभी उत्पन्न होता है और न मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। वैदिक साहित्य में श्वेताश्वर उपनिषद 6 अध्याय के 16 नंबर श्लोक में परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान क्षेत्रज्ञ पति गुणेश कहकर संबोधित किया है। शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति गुणों का स्वामी कहा गया है। स्मृति का वचन है, दासो भूतो हरेर्व नायस्य वह कदाश्चन। जीवात्मा सदा भगवान की सेवा में लगी रहती है। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य के अपने उपदेशों में भी है। अतः इस श्लोक में ब्रह्म को जो वर्णन है वह आत्मा का है। और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवस्थित होता है तो ये समझना चाहिए, आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म है, आनंद ब्रह्म ही पर ब्रह्म है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। कौन से समय में दिया? जब क्या था, कहाँ गई गीता, कहाँ बोला भगवान ने? क्या हो रहा था वहां पे? पिकनिक हो रही थी, पिकनिक थी। दुर्योधन घर से खाना बना के लाया था, पांडव लाए थे, बोले सब मिलकर पिकनिक करेंगे। क्यों आए थे उधर? हाँ जी, सोचिए एक भाई का दूसरा भाई घर पे ललकार रहा हो, ओ रमेश बाहर निकल, सुरेश चुप कर जा, चला जा, रमेश बाहर निकल, ऐसे चल रहा हो। इतने में आप चले जाए गीता लेकर और बोले, हे वत्स गीता सुनोगे? सुनेगा? लेकिन असली गीता का ज्ञान तभी काम आता है जब परिस्थितियां विषम होती हैं, जब स्ट्रगल ऑफ लाइफ, विषम परिस्थितियां हो, तभी गीता का ज्ञान काम आता है। लोग सोचते हैं गीता पढ़ेंगे तब जब फ्री होंगे, रिटायर होंगे, फ्री हो जाएंगे, आराम से पेड़ के नीचे बैठेंगे या एसी चलाकर बैठेंगे और तब गीता पढ़ेंगे। ऐसा दिन आपके जीवन में आने वाला जब आप शांत चित्त बैठेंगे। शांत चित्त कभी बैठ नहीं सकते। शांत एक ही बार होता है आदमी। कब? जिंदगी में आदमी कहता है अपने मित्रों से, जिंदगी में तुमसे सेवा लेंगे एक बार, जिंदगी में तुमसे सेवा लेंगे एक बार, मित्र सारे आगे चलेंगे, हम जनाजे पर तैयार। तभी सेवा होती है, असलियत में शांत होता है, उससे पहले तो शांत होता है। ये बड़ा प्रासंगिक बात है कि इस संसार में कोई शांत चित्त रह नहीं सकता। फिर भी लोग एक ही तलाश में है, मुझे शांति चाहिए। आपको चाहिए शांति? चाहिए, इसीलिए मंदिर आते हैं। तो कैसे मिलेगी? हरे कृष्णा करने से। और बताइए कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी शांति? नहीं चाहिए? शांति नाम की माता जी चाहिए? वो कह रहे वो चाहिए, शांति नहीं चाहिए। शांति कैसे मिलेगी? दर्शन करके मिल रही है आपको, साधु संग प्रभु जी बता रहे हैं, और सेवा। और कैसे मिलेगी शांति? गीता पढ़ के। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, सुना? बुद्ध, भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, कहा
मुझे शांति चाहिए। बुद्ध ने कहा शांति तो तुम्हारे अंदर ही है। अगर तुम ये एक सेंटेंस, एक वाक्य लिखो, मुझे, लिखिए, बोलिए मुझे शांति, ऐसे करिए, हाथ ऐसे उठाइए अपने, लिखिए मुझे शांति चाहिए। अब इसमें से आपको क्या चाहिए, उसको सर्कल करिए। तो दो चीजें रह गई, क्या रह गई, मुझे और चाहिए। जीवन में अगर मुझे यानी मैं निकल जाए और जीवन में कुछ चाहिए निकल जाए तो क्या बचता है, बस शांति मिल जाएगी आपको। सारा प्रॉब्लम क्या है, मैं और चाहिए। ये जिस दिन खत्म हो गया, शांति तो के सेंटेंस के अंदर ही है कि नहीं। आज सारा प्रॉब्लम क्या है, रावण जब मरा तो लोगों ने कहा तुमने तो तीनों लोगों को प्राप्त किया था कि तुमको कोई मार नहीं सकता है, हे रावण कैसे मर गए लंकेश। कहा मुझको मैंने मारा। लोग बोले कोई व्यक्ति अपने आप को क्यों मारेगा, तुम तो इतने तक शक्तिशाली थे। बोला नहीं 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 नहीं, मुझको मैंने मारा। मैं सीनियर हूं, मैं जूनियर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये मैं लेकर के हम सब घूमते। जब ये मैं निकल जाएगा कि ना मैं स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं, ना मैं सीनियर हूं, ना मैं जूनियर हूं, मैं कौन हूं, हाँ जी, भगवान का अंश हूं, आत्मा हूं। ये बात जिस दिन समझ गए उस दिन मैं खत्म हो गया। जितने भी लोग हो, एक नए व्यक्ति से लेकर के एक बड़े सन्यासी तक किस चीज की यात्रा कर रहे हैं, क्यों माला कर रहे हैं रोज सुबह शाम, यह समझने के लिए कि मैं एक आत्मा हूं। लेकिन बहुत साल गुजर जाने के बाद, हजारों अगरबत्ती के बंडल जल जाने के बाद, कितने कम लोग होते हैं जिनको ये बात समझ में आती है कि मैं, आप लोगों को समझ में आ रही है। 13वें अध्याय तक पहुंच गए गीता के, पहुंचे। बताइए कितने लोग कहते हैं कि मैं एक आत्मा हूं, कितने लोग समझ गए इस बात। अत्तापुर की संख्या बहुत है, इतने सारे लोग समझ गए। कुछ लोग अभी हैं जो नहीं समझे। तो जो समझ गए उनसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो हर साल अपना जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन मनाते कितने लोग हैं, हाथ। कितने लोग जन्मदिन मनाते, नहीं बाकी लोग रोते हैं। कितने लोग जन्मदिन मनाते, हाथ खड़े करिए, ठाकुर जी ने दिए आपको, ठाकुर जी की सेवा में लगाइए वरना ले लेंगे हाथ। बताइए कितने लोग जन्मदिन। तो अभी आपने कहा हमने आत्मा को समझ लिया है, और अभी आप कह रहे हैं हम लोग हर साल अपना जन्म। यहां लिखा है, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं इसी वाक्य के अंदर, जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि, जीव के उत्पन्न होने की निश्चित तिथि, फिर बर्थडे किस चीज का बना रहे हो। आप तो आत्मा हो और आत्मा की कोई निश्चित तिथि है नहीं, तो किसका बर्थडे बनाते हो। हाँ जी, शरीर तो हो ही नहीं। आप पड़ोसी का बर्थडे तो नहीं बनाते, अपना बनाते हो। और आप कौन हो, आत्मा। आत्मा की कोई निश्चित तिथि नहीं है, तो किसका बर्थडे चल रहा है हर साल। ये आप समझो। तो एक होता है सुनना और एक होता है समझना। तो आपने सुना तो है कि मैं एक आत्मा हूं, लेकिन समझे नहीं हो। इसी के लिए माला करनी है, इसी के लिए दर्शन करने हैं, इसी के लिए ब्रह्मचारी बनना है, इसी के लिए गृहस्थाश्रम में जाना है, इसी के लिए सन्यासी बनना है, इसी के लिए गीता पढ़नी है, इसी के लिए भागवत पढ़ना है। उसके बाद भी कृष्ण कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु किश्चित् यदाति अपि सिद्धि। हजारों लोगों में से घूम रहे हैं अत्तापुर में आइसक्रीम खाते हुए, लेकिन कोई भाग्यशाली होते हैं जो इस्कॉन के अंदर आते हैं, मंदिर के अंदर आते हैं, ठाकुर जी की शरण में आते हैं। कोई कितनों में से, हजारों में से कोई एक, यानी 1000 लोग निकल गए, उसमें से कोई एक मंदिर आया, फिर 1000 निकल गए फिर एक आया, फिर 1000 निकल गए फिर एक आया। ऐसे आप कितने बैठे हैं इस समय यहां पर, 100। तो 100 को निकालने के लिए कितने लोग निकले होंगे पहले। हर 1000 पर एक आ रहा है, मल्टीप्लाई करो, बताओ। 1,00,000 लोगों में से 100 लोग आए। मनुष्याणाम सहस्रेषु किश्चित् यताति अपि सिद्धि। ये लोग आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं। अभी आ गए इस्कॉन में तो समझ में आ गया, माला दे दी प्रभु जी लोगों ने, तिलक लगाया, दीक्षा भी हो गई, किसी की ब्राह्मण दीक्षा हुई, किसी की
आश्रम हुआ ब्रह्मचारी, किसी का सन्यास, किसी का आश्रम गृहस्थ। भगवान कह रहे हैं उनमें से भी जो सिद्धि का प्रयास कर रहे हैं, यताति माम अपि सिद्धानाम, जो ये 100 आ गए, ये 100 भी प्रयास करेंगे, उन 100 में भी किश्चित माम वेति तत्वतः, कोई कोई ही मुझे समझ पाएगा कि मैं कौन। कोई तो लड्डू खाकर गोविंदा के खुश हो जाएगा, कोई वेट करेगा खिचड़ी का प्रसाद बहुत बढ़िया है इस्कॉन का, कोई बोलेगा बीट बैग का कलर सुंदर होना चाहिए, माता जी कहेंगी गोपी ड्रेस कब आएगी इस्कॉन अत्तापुर में, वृंदावन में हम जा नहीं सकते, मायापुर जा नहीं सकते, अत्तापुर में लाइए गोपी ड्रेस। प्रभु जी लोग कहेंगे धोती कुर्ता बॉर्डर वाला लाओ। आत्माएं ये सारी क्या खोज रही हैं? हाजी, तो समय निकल जाता है अपने आप को समझने के लिए कि मैं कौन। और यहाँ लिख रहे हैं हमारी कोई निश्चित तिथि नहीं है, तो इसलिए जन्मदिन बनाना तो बेकार। बोले नहीं, हम इस शरीर में आए ना प्रभु जी, ये शरीर में आए, ये शरीर तो दुखों का जंजाल है, कफ पित्त वात से बना हुआ ये शरीर है ना, इसके अंदर कफ है, पित्त है और वात है, लेकिन हम इसे जान नहीं रहे हैं। इसलिए हमको यहां पर 2 चीजों का नाम लिया गया, ज्ञेयम यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सको। तो 2 चीजें, एक क्षेत्र और एक क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्या है? ये शरीर। इसका क्षेत्रज्ञ कौन है? आत्मा। वो जान रही है आत्मा कि ये शरीर क्या है, क्षेत्र है, लेकिन पढ़ने के बाद, इस श्लोक को समझने के बाद भी 99.9999999 लोग ये नहीं समझेंगे कि तुम कौन। अगर आप आत्मा हो, आत्मा रोटी खाती है, आप खाते हो और आप तो आत्मा हो, तो रोटी खाने से पहले सोचना चाहिए मैं तो आत्मा हूं। आत्मा तो रोटी खाती नहीं, तो कौन खाता है? शरीर। तो शरीर तो आप हो नहीं, तो क्यों खिलाएंगे बताओ? तो इसमें एक संप्रदाय है जिसका नाम है मायावाद। मायावाद कहता है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही भगवान हूं, इसलिए मैं रोटी खाता हूं, मैं ही भगवान। वो कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। अगर जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म यानी कि वो ब्रह्म मतलब पर ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या। अगर जगत मिथ्या है तो उसकी बेटी भी मिथ्या है, उसका बेटा भी मिथ्या है, उसकी रोटी भी मिथ्या है, उसके कपड़े भी मिथ्या हैं, लेकिन वो बोलता यही है ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या। और मिथ्या जगत में बच्चे, परिवार सब। इसलिए प्रभु जी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। इतने सारे उपनिषदों का श्रील प्रभुपाद जी यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि हम क्षेत्र हैं और ये शरीर के अंदर क्षेत्रज्ञ है। लेकिन लोग ब्रह्म को सत्य बोलते हैं कि भगवान है और हम वही भगवान हैं, आत्मा ही परमात्मा है और ये जगत मिथ्या है। ये फिलॉसफी बिल्कुल बोगस है, बिल्कुल गलत है। ये जगत मिथ्या नहीं है। अगर मिथ्या है तो कपड़े, खाना पीना, परिवार छोड़ दो, मिथ्या है। लेकिन हर ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बोलने वाले को भूख लगती है। उनके कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो अब भगवान बन चुका। अभी कोई प्रयास करना शुरू करो तो कोई तो भगवान बना होगा, और कोई भगवान बना नहीं आज तक, क्योंकि भगवान कोई बनता नहीं है, भगवान तो भगवान होता है। इसलिए इस चीज को समझने के लिए यहां कहा 2 चीजें हमारे शरीर में है, आत्मा और परमात्मा। आज सुबह में एबिट्स में क्लास दे रहा था, वहां भी यही प्रसंग आया, आत्मा परमात्मा, और यहां भी वही प्रसंग आया, आत्मा परमात्मा। यानी हमारे शरीर में 2 है, एक आत्मा है और एक, तो आत्मा यानी कि हम और हमारे साथी परमात्मा। और ये शरीर क्या है? बोले शरीर है आपकी गाड़ी जो आपको मिली है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, आप कार रखते हो, वैसे इस भौतिक लोक से उस भगवान के लोक तक जाने के लिए गाड़ी मिली है। यंत्र आरूढ़ माया, ये माया रूपी यंत्र मिला है, इसमें ड्राइवर बैठ गया, आत्मा अब गाड़ी चला रहा है। ड्राइवर को भूख लगती है तो रोटी सब्जी खाना चाहिए, और अगर गाड़ी को भूख लगती है तो सीएनजी पेट्रोल डीजल चाहिए। ऐसे ही शरीर को रोटी सब्जी चाहिए, लेकिन आत्मा को भगवान का नाम चाहिए, भक्तों का संग चाहिए, हरि कथा चाहिए।
लेकिन ये पढ़ते नहीं है लोग, बोलते हैं अरे प्रभु जी क्या पढ़ना, गीता पढ़ने की चीज है, गीता का सार तो दुकानों में मिलता है, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, सबको रटा हुआ है। जो होता है वो अच्छा होता है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। जो बोल रहा था उसकी उंगली पकड़कर एक आदमी चाकू से काटने लगा, बोला देखो मैं तुम्हारी उंगली काट रहा हूं, जो हो रहा है अच्छा हो, कह रहे छोड़ो, खराब तो कह रहे थे जो हो रहा है अच्छा हो। बोले अब क्या होगा, बोले तुम्हारी उंगली पूरी कट जाएगी, जो होगा वो अच्छा होगा। लेकिन ये लकीर का फकीर नहीं बनना होता, इसके मर्म को समझना है। कृष्ण कहते हैं मर्म न जाना कोई, मर्म नहीं जान पाते हैं, क्यों है? गीता का सार का क्या अर्थ है? बोले गीता का सार ये है कि हम अपने आप को समझें कि मैं कौन हूं, मुझे और चाहिए जीवन की इच्छाओं को समाप्त कर। बोले गीता पढ़ने से जीवन की इच्छाएं चली जाएंगी। अभी भक्त बोल रहे थे, बोले गीता पढ़ेंगे दर्शन करेंगे तो इच्छाएं चली जाएंगी। तो एक व्यक्ति था अपने गुरुजी के आश्रम में गया, बोला गुरुजी गीता का ज्ञान लेना चाहता हूं। गुरुजी बोले आया करो, शाम को 8 बजे गीता क्लास होती है इस्कॉन में। बोला ठीक है गुरुजी। कुछ दिनों बाद उसके परिवार वाले बोले शादी कर लो। बोला नहीं शादी नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी बनूंगा। गुरुजी बोले राइट डिसीजन, ब्रह्मचारी बनो। परिवार वाले बोले रॉन्ग डिसीजन, गृहस्थी बनो। अब वो फंस गया। तो बोला गुरुजी काम करता हूं, मैं जंगल चला जाता हूं, परिवार वाले ढूंढ नहीं पाएंगे, मंदिर में मिलूंगा नहीं, वहां बैठ करके गीता पढ़ूंगा। गुरुजी बोले बिल्कुल राइट डिसीजन, जाओ जंगल में और गीता का सार पढ़ो। ठीक है, चला गया जंगल में, कुटिया बना के रहने लगा, गीता पढ़ने लगा। एक दिन गीता रख करके स्नान करने गया था नदी पे, पीछे से एक चूहे ने आकर के गीता का एक पन्ना खा लिया। तो वो बड़ा परेशान हुआ, बोला ऐसे तो चूहे खा जाएंगे, चूहों को कैसे भगाऊं, कुटिया में जंगल में चूहे तो होंगे। तो गांव वाले से पूछा, गांव वाले बोले आपको भी पता नहीं है, चूहों को भगाने के लिए बिल्ली, एक बिल्ली लाकर रखिए, बिल्ली चूहों को भगाएगी और आपका काम हो जाएगा, और ज्यादा होंगे तो खा भी जाएगी, आप मस्त रहना, गीता पढ़ना, बिल्ली अपना काम करो। क्या बात बताइए, मजा आया। बिल्ली ले आया, बिल्ली लाकर रख लिया अपने पास में। अब बिल्ली रखती, बिल्ली चूहों को भगाती, बड़ा खुश था। लेकिन बिल्ली चूहों को भगाने के बाद कहती म्याऊ म्याऊ। कहता अरे तू आएगी तो तुझे खाना कहां से खिलाऊंगा। गांव वालों को बोला ये अजीब दिक्कत है, मैं इधर पढ़ता हूं गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, पीछे से कहती म्याऊ। सारा म्यूजिक खराब हो जाता है देववाणी का, शास्त्र नहीं समझ पा रहा हूं मैं जिसलिए आया था। गांव वालों को बोला क्या करें, बोले आप भी ना, बिल्ली को दूध चाहिए, एक गाय रख लो, गाय रख लो, गाय का दूध निकाल कर बिल्ली को दो, बिल्ली चूहा भगाएगी, आप गीता पढ़ो। हाँ गाय ले आया, गाय लाकर रख ली, गाय बांध दी, गाय का दूध सुबह सुबह निकाल कर भगोने में डाल देता, बिल्ली दूध पीती, चूहा भगाती। लेकिन थोड़ी देर बाद गाय कहती ये कह रहा गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, कैसे गीता पढ़ूं, इसको भूख लगी है। गांव वाले बोले अरे आप भी ना, उसके लिए चारा चाहिए होता है। कह रहे कौन जाएगा खेत में चारा काटने, मैं माला करने आया हूं कि चारा काटने आया हूं। अरे आपको नहीं काटना है, शादी कर लो, गांव की बहुत सारी कन्या है, शादी कर लो, कन्या चारा काटेगी, गाय को खिलाएगी, दूध निकाल कर बिल्ली को देगी, बिल्ली चूहे भगाएगी, आप गीता पढ़ना। हाँ तो उसका हो गया शादी विवाह संस्कार पूर्ण, पत्नी आ गई। अब वो चारा लाती, गाय को खिलाती, गाय जो है वो दूध निकालती, दूध लेकर बिल्ली खाती, बिल्ली पी करके चूहा भगाती। ये गीता पढ़ने बैठा तो पत्नी बोली कि हमको ऐसे ही लाए हैं, स्त्री शब्द का मतलब है विस्तार, आगे संतान होनी चाहिए। कहा ठीक है संतान होगी, लेकिन क्या करूं, मेरे तो ब्रह्मचारी बनने आया था, अब विवाह हो गया। वो बोली बार बार मेरी बात नहीं सुनते, मेरी बात नहीं सुनते। अब पत्नी तब तक बोलती है जब तक बच्चे ना हो, बच्चे हो जाते थोड़ा शांत होती है, उनमें एंगेज हो जाती है, फिर वो ज्यादा नहीं बोलती। तो उसने कहा कि गांव वाले बोले बच्चे कर दो, वो बच्चों में रहेगी, चारा देगी गाय को, तुम अपना क्यों उसमें टेंशन। अभी 4 बच्चे हो गए, एक बच्चा इस गोदी में, एक बच्चा इस गोदी में, 2 बच्चे, पिताजी पिताजी पिताजी, बुरा हाल, कैसे जीवन जीऊं, बड़ा दुखी। तो एक दिन उनके गुरुजी, कई साल बीत गए, मेरा एक शिष्य था,
गीता का सार पढ़ने जंगल गया था, अब तक तो सन्यासी बन गया होगा। गुरु जी अपने कीर्तन टीम को लेकर के उधर से निकले जंगल की ओर से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भक्त बोले महाराज भूख लगी है। बोले हाँ भूख लगी है, एक भक्त है यहाँ बहुत साल से इधर तपस्या कर रहे हैं, अवश्य वो प्रसाद का अरेंजमेंट करेंगे, जाओ उनको बोलो तुम्हारे सन्यासी महाराज गुरु महाराज आए। तो भक्त दौड़ कर गया और डाकर के उनको बोला तुम्हारे तुम्हारे गुरु महाराज जी आ गए हैं, प्रसाद का अरेंजमेंट कर। कैसे करेंगे प्रसाद का अरेंजमेंट, यहाँ अपना नहीं होता। एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, चार बच्चा, पत्नी, गाय, बिल्ली, ये क्या। इतनी देर में गुरु जी बोले आया नहीं अब तक कोई प्रसाद का अरेंजमेंट। तो गुरु जी भी अपनी टीम को लेकर घर तक पहुंचे। देखिए उसका रूप, ये दाढ़ी बड़ी, बाल बड़े, बच्चे, परिवार, गाय, बिल्ली, चूहा। बोले ये क्या है ब्रह्मचारी, ये क्या है। बोले गुरु जी आपने भेजा था पढ़ने गीता सार, हम फंस गए गीता संसार के अंदर। तो हम लोग के घर में गीता तो है, लेकिन हम सब गीता संसार में फंसे हुए इंतजार करते हैं वो कौन सा दिन आएगा जब मैं चुपचाप गीता को चुपचाप कभी पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए अर्जुन ने जैसे युद्ध काल में गीता को सुना, आपको भी रोज सुबह उठ करके बुखार आए, प्रेस वाला ना आए, धोबी ना आए, काम वाला ना आए, पानी ना आए, बिजली ना आए, आपको गीता उठानी है और रोज नियम पूर्वक अपनी गीता पढ़नी है। अब आपके ऊपर है, आप गीता सार बनाते हो या गीता संसार। क्या बनाओगे आप, संसार। अच्छा संसार बनाओ। क्या बनाओगे, ये आगे वाले बोले, पीछे वाले बोले हम संसार बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वो खाना नहीं देते प्रसाद इधर। क्या बनाएंगे, जोर से बोलिए। हाँ गीता का सार, गीता का सार यही है कि हमको इस जीवन का उपयोग कृष्ण सेवा में करना है। आनंद ब्रह्म और विज्ञान ब्रह्म, ये दो प्रकार के हमारे अंदर है। एक है आनंद ब्रह्म और एक है विज्ञान ब्रह्म। विज्ञान क्या होता है, विज्ञान ये है अगर हम आत्मा को समझ गए, इसे विज्ञान कहते हैं, साइंस। और एक है परमात्मा, परमात्मा को समझ गए तो हम, परमात्मा है आनंद ब्रह्म और आत्मा है विज्ञान ब्रह्म। यानी हमने अपने आप को जान लिया तो हम विज्ञानी हो गए, और अगर हमने कृष्ण को जान लिया तो हम आनंदमय हो गए। लेकिन अभी हमें आनंद मिलता है, सुबह से टेंशन चालू हो जाता है, सुबह से टेंशन चालू हो जाता है। बच्चा नहीं सुन रहा, पत्नी नहीं सुन रही, पति नहीं सुन रहा, सास नहीं सुन रही, बच्चे नहीं सुनते, ये नहीं सुनता, पड़ोसी हमेशा मेरे घर के आगे गाड़ी खड़ी करता है, फैक्ट्री लगाऊं, बिजनेस लगाऊं, नौकरी करूं, क्या करूं, मेरे ऊपर सास की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खाना बनाऊं, कपड़े, सुबह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लममय संसार में पदम पदम यत विपदम, कदम कदम पर विपदाएं हैं। तो इसमें विज्ञान ब्रह्म किससे हो। हमारे शरीर में कई प्रकार के कोष हैं, जानते हैं आप कितने कोष हैं शरीर में। सबसे पहला कोष, कोष यानी कि आवरण, सबसे पहला कोष है जिसे कहते हैं अन्नमय कोष। क्या कहते हैं, कौन सा होता है, ये स्किन। यही सारा संसार में फंसा के रखी, अन्नमय कोष। मेरे को बोले 9 बजे तक क्लास करना, 9 तक, कब तक करना, 8:30 तक। उसके बाद क्या है, प्रसादम, आरती होगी, फिर प्रसाद। प्रसाद नहीं देते रोज, थोड़ा खिचड़ी देते हैं उधर। तो प्रसाद पाने के लिए, हाँ अच्छा अच्छा, तो कभी कभी क्या होता, आनंद, ये अन्नमय कोश, सारा संसार किस लिए बिजी है। घर पर मान लो कोई आने वाला गेस्ट, तो पहली चीज क्या डिस्कस होती है, खाना क्या बनेगा। दामाद जी आने वाले, खाना क्या बनेगा। प्रभु जी आने वाले, खाना क्या बनेगा। बहन आने वाली, खाना क्या बनेगा। सारी दुनिया अन्नमय कोश के लिए जीवन जी रही है। कोई चटनी में जाकर खा रहा है, क्या कहते हैं, चटनीज। कोई चटनीज में जाकर खा रहा है, कोई मेयोनीज में जाकर खा रहा है। खाते 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 खाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खा रहे हैं। हाँ जी, खाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खा रहे हैं। अरे कहाँ जीने के लिए, जीने के लिए खाते तो चटनीज में जाएंगे, खाने के लिए ही जी रहे हैं। व्यक्ति कहता है कि मैं पेट भरने के लिए खाता हूं, पेट भरने के लिए खाता हूं, लेकिन कहां पेट भर, अगर पेट भरने के लिए खाए तो पेट कभी बाहर ना आए। अगर पेट बाहर आ रहा है इसका मतलब पेट भरने को नहीं खा रहा है, पेट को फुलाने के लिए खा रहा है।
इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत महाराज जो श्रील प्रभुपाद के गुरु जी थे, वो कहते थे भक्तों को ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा मोटा हो तो चलेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए कम खाए गम खाए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। लेकिन फिर भी प्रसाद के रूप में आपको ज्यादा खा सकते हैं, लेकिन इतना भी ना खाएं किसी संसार में रह जाए। तो अन्नमय कोश से अंदर के कोश में प्रवेश करें तो अन्नमय कोश के बाद दूसरा कोश आता है जिसको कहते हैं प्राणमय कोश। प्राण, अब प्राण वायु के लिए संसार में लोग, कितने सारे लोग कसरत करते हैं सुबह सुबह, अलोम विलोम, पार्क में बैठे कि नहीं, कौन सा कोश खोल रहे हैं? प्राण वायु का कोश, प्राणमय, प्राणायाम, प्राण वायु का कोश, प्राणायाम, प्राणायाम। इससे क्या खुलेगा? अन्नमय कोश के अंदर का कोश खुलेगा, प्राणमय कोश। 5 प्रकार की वायु, उदान, अपान, समान, वो 5 प्रकार की वायु शुद्ध होगी। आप प्राणायाम करेंगे, शरीर स्वस्थ बनेगा। उसके ऊपर जाते हैं प्राणमय कोश के ऊपर तो है मनोमय कोश, फिर मेडिटेशन वाले आते हैं। मैंने पूछा आप किस चीज का विचार करते हैं? आंख बंद करके बोले हम ये विचार करते हैं कि कोई विचार ना आए। यानी जो ये कहता है कि मैं ये सारे विचार आने बंद कर दूंगा, ये मेडिटेशन सेंटर है, तो उसको एक विचार तो हमेशा रहता है कि मुझे कोई विचार नहीं आने देना है, तो विचारहीन नहीं हो सकता। तो मनोमय कोश, मन के ऊपर जो काम करते हैं वो मनोमय कोश खुल जाता है मेडिटेशन से। मनोमय कोश के बाद अंदर जाते हैं, तब फिर कोश होता है ज्ञानमय कोश। ज्ञानमय कोश, ज्ञानमय कोश क्या है? जब व्यक्ति गीता पढ़ने लगता है, मंदिर आने लगता है, तिलक लगाता है, कंठी डालता है, तो उसका कोश खुल गया। अन्नमयी से प्राणमयी, प्राणमयी से मनोमयी, मनोमयी से ज्ञानमयी। अब प्रक्रिया प्रारंभ होती है कि मैं कौन हूं? आत्मा। जिस दिन वो समझ गया उस दिन हो जाएगा विज्ञानमयी। तब तक क्या रहेगा? ज्ञान, क्योंकि ज्ञान तो ले रहे हैं लेकिन अपनाया नहीं। किसी ने कहा है मोटी, तो किसको बोला? आत्मा को कि शरीर को? लेकिन आपको दुख लग रहा है तो आप कौन है? आत्मा है। अभी आप शरीर मानकर बैठे इसलिए आपको दुख लग रहा है, और दुख लग रहा है इसका मतलब अभी आप ज्ञानमय कोश तक तो हैं लेकिन विज्ञान में। जिस दिन आपको दुख लगना बंद हो जाए आप विज्ञानमय कोश में हैं। और जिस दिन यह विज्ञान, आत्मा का ज्ञान यह बता दे कि कृष्ण ही भगवान है और उनकी सेवा में आनंद आने लगे, उनकी सेवा के लिए लालच बढ़ने लगे। ये प्रभु जी, राधिका रमन प्रभु इतनी दूर हैदराबाद एबिद से चलकर इधर आए अत्तापुर में क्लास सुनने के लिए। ये रामचंद्र प्रभु आए, ये हमारे रघुना प्रभु आए, तो सारे लोग इधर दूर से आए चल करके, 1 घंटा ट्रैवल करके। मैं आया यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से क्लास देने के लिए। क्यों? सुबह से 3 लेक्चर ऑलरेडी दे चुका हूं, फिर भी मैंने कहा सोने से पहले कुछ और कथा चर्चा करना चाहिए। तो 1.5 घंटे ट्रैवल करते हैं वक्त क्यों? कृष्ण सेवा हेतु। जिस दिन कृष्ण सेवा में आनंद आने लगेगा, हरे कृष्ण प्रभु जी सेवा है, ओह फिर बुला लिया। मैं नहीं आता, नक्कू आता ना, मैं नक्कू आता। क्यों? अब बहुत काम इधर। इसका मतलब अभी ज्ञानमय पर ही अटके हुए हैं, विज्ञान में नहीं है। विज्ञानमय कोश में होंगे तो सेवा का लालच होगा, सेवा के लिए जाएंगे। क्या करे प्रभु, अभी बुलाया तो जाना पड़ता। ये मंदिर वाले नया नया सिस्टम लगाते रहो। हे सचिदानंद प्रभु बोले कभी माला बनाओ, कभी ये करो, कभी वो करो, इतना सेवा करो, बहुत सेवा करो। विज्ञानमय कोश लेकिन सेवा में आ रहा है। लेकिन जिस दिन आएगा प्रभु 2 दिन हो गया कोई सेवा के लिए कौन नहीं आया, मैं रो रहा हूँ प्रभु, घर में अकेला तड़प रहा हूँ, आज कथा नहीं सुनी प्रभु, गीता नहीं पढ़ा प्रभु। प्रभु जी मैंने सुना प्रशांत मुकुंद प्रभु आए दिल्ली से, मैं मिलना चाहता हूँ प्रभु। आप आनंदमय कोश में होंगे, आपके शरीर में रोमांच होगा। रोमांच कंप्राशु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री। एक सुंदर कथा बताऊंगा मैं, उसके बाद प्रश्न उत्तर लेंगे आपके। एक बार एक सुंदर श्रीरंगम में एक पवित्र गर्भगृह में श्री रंगनाथ स्वामी विराजमान है। तो वहां पर एक बार मानाथ थून नाम के एक व्यक्ति थे। एक स्तंभ है मानाथ थून, मनाथ यानी कि मंथन करने वाला, थून।
तो वहां पर कुलशेखर अलवर उसकी बड़ी महिमा गाते हैं भगवान रंगनाथ की। और कुलशेखर अलवर दक्षिण भारत के राजा हुए। वो उस खंबे को मनात थून को पकड़कर भगवान का दर्शन करते थे। जैसे इतने पिलर्स हैं, हम लोग भगवान का खड़े होते हैं तो पकड़ते नहीं कुछ चीज को, तो बोले पिलर पकड़कर दर्शन करते थे। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में दर्शन करते थे तो स्तंभ पकड़कर दर्शन करते थे। तो आज भी भगवान चैतन्य के स्तंभ के ऊपर भगवान की उंगलियों के निशान है 500 साल पुराने जगन्नाथपुरी मंदिर में। कभी जाए तो देखिएगा, पूछिएगा चैतन्य महाप्रभु के अंगुष्ठ स्पर्श स्थान कहाँ है, दिखाएंगे। चरण और अंगुली का निशान, स्तंभ पकड़ते थे तो कुलशेखर पकड़ते थे। तो इस प्रकार से एक शिष्य ने, कुलशेखर अलवर के एक भक्त थे भट्ट, पराशर भट्ट, वो भी भगवान की बड़ी आराधना करते थे और स्तंभ को पकड़ कर रखना चाहिए ऐसा ज्ञान देते थे। तो पहले आए भगवान के भक्त आए अलवर कुलशेखर अलवर के भक्त हुए पराशर भट्ट। वो बोले पकड़ कर रखना चाहिए, हमारी संप्रदाय बताती है। तो एक शिष्य ने पूछा कि क्यों पकड़ कर रखना चाहिए? बोले दर्शन करते करते अगर हमारे हृदय में आनंद अनुभव हुआ और शरीर पिघल गया प्रेम में प्रभु के, तो हम बह जाएंगे मंदिर के बाहर, तो इसलिए पकड़ कर रखेंगे तो बहेंगे नहीं। तो उन्होंने प्रश्न किया, अजीब बात करते हैं, हमें इतना प्रेम कहा जो कि हमसे ये स्तंभ पिलर पिघल जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम में इतना प्रेम नहीं है, लेकिन भगवान जब अपने भक्त को देखते हैं तो उनकी आंखों में इतना प्रेम आता है, इतने आंसू आते हैं, उस भगवान की अद्भुत अनुकंपा से, उनके हृदय में उठने वाले उस अद्भुत प्रेम से ये खंबे पिघल जाते हैं। और कभी पिघल गए तो बह जाएंगे। इसलिए भगवान, हम तो नहीं पिघलते, हमारा तो पत्थर हृदय है, लेकिन वो तो पत्थर नहीं है ना, उनका हृदय चलता है। ऐसे वृंदावन में अनेक भक्त हैं जिन्होंने अपने विग्रह के स्टेथोस्कोप लगा करके हार्ट बीट्स को डॉक्टर्स को सुनाया। जब विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा होती है, अभी मोदी जी ने राम मंदिर की स्थापना करी, क्या डिफरेंस हुआ? आप हार्ट बीट सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप लगाकर। जयपुर में एक मंदिर है राधा गोपीनाथ मंदिर, जो पहले श्री वृंदावन धाम में होता था। उनके हाथ में राइट हैंड में सोने की घड़ी है, एक भक्त ने चढ़ाई थी। सेल बंद होने पर घड़ी बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन कई वर्ष बीत गए, आज तक घड़ी राइट टाइम चल रही है बिना सेल के। किससे? भगवान के वाइब्रेशन से चलती है। विग्रह के अंदर डेली भगवान का श्रृंगार में घड़ी होती है। आप कभी गूगल पे जाकर लिखिए राधा गोपीनाथ जयपुर, घड़ी का दर्शन करेंगे। ठाकुर जी कोई पत्थर नहीं है। लोग अगर पूछते कौन से पत्थर से बनाया, भक्त भी बता रहे होते प्रभु बड़ा स्पेशल पत्थर से बनाया है, ये पत्थर है। इनको बोलना पत्थर तो तुम्हारा दिल पत्थर। ये पत्थर है क्या? ये भगवान है। वो देख रहे हैं आंखों से और रो रहे हैं कि मुझे पत्थर बोल रहे हैं। घर में पिताजी का फोटो टंगा हो और कोई आए आपका दोस्त मित्र, पिताजी संसार में ना हो, और पूछे ये क्या है? बोले पिताजी हैं। बोले किस चीज के बने थे? तो पिताजी की फोटो रोएगी कि नहीं रोएगी? एक बार एक राजा ने एक साधु से कहा, क्या तुम फोटो लगाकर भगवान 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 करते हो? इन फोटो में कोई भगवान होता है क्या? मंदिर में कोई भगवान होता है क्या? तो वहां पर उन राजा के पिताजी का एक तस्वीर था, तो साधु ने उसके ऊपर थूक दिया, आई थू। बहुत गुस्सा आया राजा को, बोला क्या किया तुमने? मेरे पिताजी पर थूक दिया। बोले महाराज क्यों नाराज होते? पिताजी कहाँ है? फोटो है ना पिताजी का फोटो। अरे फोटो में मेरे पिताजी विराजमान है, रोज मैं प्रणाम करता हूँ, स्मरण करता हूँ, मेरे पितृ हैं, संसार छोड़कर चले गए, ये मेरे पिताजी हैं। बोले जैसे आपको इस फोटो में अपने पिताजी का अनुभव होता है, ऐसे हमें हमारे भगवान की फोटो में अपने भगवान का अनुभव होता है। भगवान ने बोला भागवत में उद्धव जी को, शैली दारुमयी लेप्या लेख्या सेकती मनोमयी मणिमयी अष्टविधा प्रतिमा माम। मेरी 8 प्रकार की प्रतिमा होती है, 8 प्रकार की प्रतिमा है। शैली पत्थर की, लोही पीतल की, है ना, लेख्या चित्रपट डेकोरेशन प्रिंटिंग, लेप्या लेपन करके बनाई जाती है, मनोमयी मणिमयी मणियों से बनी हुई मूर्ति श्रीनाथ जी, मनोमयी मन से बनी हुई मूर्ति। मन से भी आप भगवान की सेवा कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत उत्कृष्ट भक्त बनना पड़ता है। एक बार दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण थे,
उन्होंने जब पढ़ा मनोमयी, वो बड़े गरीब थे, बोले मन में भी भगवान की सेवा की जा सकती है। बोले हाँ, मन में भगवान की सेवा कर सकते, लेकिन उसके लिए उत्कृष्ट भाव चाहिए। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, हमारे आचार्य, उस दक्षिण भारत के ब्राह्मण ने खीर बनाई मन में और उबाली, खूब तेज उबाल, इलायची फ्लेवर, कपूर सब डाला, और ठाकुर जी को मन में ही दीप अगरबत्ती करके और उसने वो खीर का भोग लगाया। लगाने लगा तो लगा बहुत गर्म है, चेक कर लूं। तो उसने मन ही मन में उंगली उसमें डाल करके देखा, आंख बंद करके, मन में ही भगवान है श्री राधा श्याम सुंदर राधा माधव, मन में ही खीर है और मन में ही भोग ऑफर हो रहा है, और खीर मन में उंगली डाली, थोड़ी जोर से चिल्लाया, अरे बोल। देखा तो उंगली छाले पड़ गए उसकी साक्षात रूप में। तो उसने अपने गुरु से बोला, मेरे हाथ में छाले पड़ गए। वो क्या करा तुमने, ऐसे छाला पड़ गया? बोले मैं खीर लगा रहा था भगवान को मन में। बोले तुमको नहीं पता, मन में भी ठाकुर जी प्रकट हो सकते हैं अगर तुम्हारा मन शुद्ध हो। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में माला से जप करना चाहिए, मन से जप नहीं करना चाहिए। बोले अरे हमने सुना है मन में भगवान प्रकट हो सकते हैं। मन में भगवान प्रकट नहीं होते तब तक जब तक आप शुद्ध ना हो। तो इसलिए माला से मन लगाकर जप करो, माला से मन लगाकर जप करो, मन से जप मत करो। रोटी कैसे खाते हो? मुंह में डालते हो, गिनकर खाते हो, 2 खाऊंगा 3 खाऊंगा, कैसे डाल लेते हो मुंह में? जितनी आण दो। नौकरी में जाते हो, सैलरी लेते हो, बिजनेस में सामान बेचते हो, पैसा लेते हो, गिनकर लेते हो या मन से लेते हो? बोले तू मन मन में दे दे, मैंने मन मन में ले लिया। ऐसा तो नहीं करते। पत्नी आई, पति आए, पत्नी से बोले क्या बना है? बोले मन मन में बनाया, बहुत अच्छा। बोले मैं मन मन में खा लिया, पेट भर गया। लेकिन फिर लोग भजन मन मन में क्यों करते हैं? बोले हम मन में करते हैं, माला से नहीं करते। जब तक मन शुद्ध ना हो आप मन से भजन नहीं कर सकते। जिस ब्राह्मण की ये कथा है वो उत्कृष्ट जप करने वाले ब्राह्मण थे, बहुत जप करते थे, बहुत गरीब थे। इस कारण से उनके पास इतना पैसा नहीं था कि बहुत सुंदर आलीशान मंदिर बनाए, विग्रह बनाए, आरती करें। तो उन्होंने अपने मन से ठाकुर जी की सेवा अपने गुरु के कहने पर शुरू की। लेकिन 8 प्रकार की प्रतिमा है, चित्रपट में भी ठाकुर जी है, यह भगवान के चित्र होते हैं, लेकिन इसमें भगवान का आह्वान होता है। उसमें भगवान को आह्वान करके ठाकुर जी को स्मरण कर सकते हैं। इसे कहते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। इस आत्मा को, इस शरीर को समझना है, इस संरचना को समझना है, वरना ये जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। आए थे हरि भजन को, मीठा लगा दाम, पैसे मीठे लगे, माया में दोनों गई है, ऐसे ही चले गए, न माया मिली। दोनों चले जाते हैं, जोड़ते 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 जीवन चला जाता है। न नाम जोड़ पाते हैं, न राम को जोड़ पाते हैं, न कृष्ण से प्रेम होता है और न ही हम संसार को छोड़ पाते हैं। इसलिए जब तक हम इस संसार में हैं, हमको यात्रा का टारगेट बनाना चाहिए कि आनंद ब्रह्म को समझने तक जाना है। कोश बताए, कितने कितने कोश बताए? कौन बोलेगा? पहला कोश क्या बताया? अन्नमय कोश। फिर क्या बताया? प्राणमय कोश। तीसरा मनोमय कोश। चौथा ज्ञानमय कोश। पांचवा ज्ञानमय कोश। छठा आनंदमय। तो आनंदमय तक जाना है कि नहीं? तो जैसे 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर गिफ्ट आता है घर में, तो पहले पॉलिथीन उतारते, फिर डब्बा खोलते, फिर रैपर हटाते, फिर बबल पेपर, फिर रस्सी, फिर जाकर के गिफ्ट समझ में आता। तो आत्मा इन 6 कोशों में बंधी हुई है। हम एक एक कोश को खोलना है जप करके और आनंदमय कोश तक जाना है। आनंदमयो भसात, आत्मा आनंदपूर्ण है, लेकिन फिर भी दुख लगता है। लड़की को प्रेम करके कुछ शब्द बोल दिए, लड़की ने मना कर दिया, लड़के को दुख लग गया, बोलता है मैं सुसाइड कर लूंगा, क्योंकि वो भोग करना चाह रहा है संसार का। जीवन में जो लिखा कर लाए हो उससे ज्यादा तुमको कुछ मिलने वाला। तो 2 रास्ते हैं, दुखी होकर जियो या सुखी होकर जियो, मिलेगा तो वही है कि नहीं। एक राजा बीरबल का हाथ कट गया, तलवार चलाते चलाते राजा अकबर का हाथ कटा। तो बीरबल ने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है, प्रभु जो करते अच्छा करते। कह रहे क्या तुम्हारे प्रभु जो अच्छे के लिए करते करते हाथ कट गया मेरा? तुम्हारे प्रभु ये अच्छा किया मेरे साथ में?
कहाँ है तुम्हारे प्रभु अच्छा करते हैं? इस बीरबल को अच्छा अच्छा कहने वाले को जेल में डाल दो, काल कोठरी में डाल दिया, लॉक, बड़ा ताला लगा, खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, भूखे रहो। राजा बड़ा इरिटेट हुआ, अकबर बोला अरे बीरबल को इतना कष्ट दे दिया, अब मन नहीं लग रहा, चलो थोड़ा टहलने जाता हूँ। कभी कभी होता है जब झगड़ा ज्यादा कर ले तो फिर टहलने निकलने का मन करता है कि बहुत क्लेश हो गया घर में, तो टहलने गया। तो अकबर को कई जंगली भीलों ने पकड़ लिया और बोले देखो 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 कितना तंदुरुस्त राजा आ रहा है, आज तो दुर्गा माई की सेवा होगी, बलि चढ़ेगी। पकड़ लिया, बांध दिया, बोले चढ़ो माई, प्रसाद आया है, तुम्हारे लिए प्रसाद आया है। रस्सियों से बांध दिया, हेड पुजारी आया, चेक किया, चेक करके चारों तरफ घूमा, फिर देखा एक उंगली में कट लगा हुआ, इसको नहीं चढ़ा सकते, खंडित है, इसका हाथ कटा हुआ है, बोले इसको छोड़ दो। राजा अकबर बोला वाह, बीरबल सही कहता था, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। आज उंगली ना कटी होती तो गर्दन कट जाती। खुश हो गया, वापिस गया, जाकर के मन में एक प्रश्न था, संशय था। बोले एक बात समझ में नहीं आई कि मेरी उंगली कटी तो गर्दन बची, समझ में आया, लेकिन बीरबल ने बेचारे ने क्या किया, उसको प्रभु ने भूखा रखा, जेल में रखा, ऐसा क्यों हुआ? बीरबल के लिए ताला खोलो, बुलाया जाए, बीरबल पेश किया जाए। बीरबल जी, हाँ जी मुझे बुलाया, महाराज धीराज की जय हो। कैसा लग रहा है अकबर जेल? अकबर कैसा लग रहा है बीरबल जेल में जाकर? कह कुछ नहीं महाराज, खुश हूं, प्रभु जो करता है अच्छे। अभी भी तुमको लगता है प्रभु जो करता है अच्छे के लिए करता है? हाँ महाराज। कह रहे मैं बचा, समझ में आता है, तुम जेल गए, भूखे रहे, तुमको क्यों भगवान ने जेल में रखा, भूखा रखा? बीरबल बोले महाराज मैं आपकी छाया हूं, जहां आप वहां मैं, आपकी तो उंगली कटी थी इसलिए आपकी गर्दन बच गई, लेकिन अगर मैं भी आपके साथ टहलने गया होता तो वो आपको छोड़ देते, मुझे पकड़ लेते। इसलिए ठाकुर जी ने पहले व्यवस्था करके मुझे बंद करवाया, आपको हाथ कटवाकर वैसे बचाया ताकि आपको शिक्षा मिले कि प्रभु जो करता है वो अच्छे के लिए। इसको कहते हैं क्षेत्र को जानना कि मेरे क्षेत्र का मालिक कौन है। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं अत्तापुर में, इसका मालिक कौन है? राधा माधव। और हमें दुख क्यों होता है? क्योंकि हम मालिक बनना चाहते हैं। हमने बच्चे को कहा जाओ मेरी प्लेट नाली में रख कर आओ, सिंक में किचन की, बच्चे ने नहीं सुना। बेटा रखो, बच्चे का नाम रख देंगे कृष्णा, मंदिर से सुन करके कृष्णा जाओ रखो। बेटा मैंने कहा कृष्णा रखो, बेटा मैंने कहा कृष्णा रखो, कृष्णा रखते क्यों नहीं हो? क्रोध क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम कंट्रोलर बनना चाह रहे हो कि ये मेरा पुत्र है, मेरी बात तो इसको माननी ही था। जिस दिन ये छोड़ दिया चाहिए, उस दिन मैं गया और चाहिए गया, तो शांति तो आपके साथ विराजमान है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री राधा माधव की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री पंच तत्व गौर निताय की, पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे। तो अभी आप लोगों का कोई प्रश्न है? हाँ माता जी। आरती शुरू होनी है, जल्दी बोलिए। मैं जानना चाहती हूँ कि जो एक भक्त होता है, डिवोटी और नॉन डिवोटी, क्या कृष्णा उनका कृपा एक डिवोटी पे और एक नॉन डिवोटी पे अलग अलग रखते हैं, या जो डिवोटी होता है भक्त उस पे ज़्यादा रखते हैं और नॉन डिवोटी पे कम रखते हैं, ऐसा कुछ होता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी का। डिवोटी नॉन डिवोटी में कुछ डिफरेंस करते ठाकुर जी या सेम रखते हैं दोनों को? देखिए भगवान ने बोला समो अहम सर्वभूतेषु, समो अहम सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु यानी सर्व, सर्व में सब आ गए, ब्रह्मांड के जीव। समो 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 यानी इक्वल टू ऑल। समो सर्वभूतेषु न द्वेषो न अस्ति न प्रिय, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं ना कोई मेरा प्रिय है। लेकिन हे भजन्ति तुमाम नित्यम, जो मेरा भजन करते हैं नित्य रूप से, भक्ति भाव से, तेषु च अपि अहम, वो मेरे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिय होते हैं, तो उनके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा फेवर करता हूं। जैसे पांडव और दुर्योधन, ठाकुर जी के लिए दोनों बराबर है, लेकिन क्योंकि पांडवों ने शरणागति करी है इसलिए ठाकुर जी ने पांडवों की रक्षा करी। वैसे तो बराबर है, भगवान पानी देंगे सबको, हवा देंगे सबको, रोटी देंगे सबको, भक्त बनो ना बनो, खाना पीना पानी धूप छांव सबको बराबर। लेकिन जहां स्वयं को देने की बात आती है,
प्रेम को देने की बात आती है, रक्षा की बात आती है, वहां ठाकुर जी अपने भक्त के साथ आकर के खड़े रहते हैं 100%। नॉन डिवोटी को कहते हैं तू प्रकृति के काल में मर, मुझे कोई मतलब नहीं है ना। सो डिवोटी को, ये भगवान ने लिखा गीता में, ये भजन की तुमाम भक्तियां, जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं नित्य रूप से, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा फेवर करता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू बिकम डिवोटी, टू गेट एक्स्ट्रा फेवर। कुछ एक्स्ट्रा पाना है, शरणागत करना। ओके, ठीक है माता जी। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ माता जी। ये भी दीजिएगा। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम माता जी। जैसे कि भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, जो मेरी शरण ग्रहण करता है मैं उस पे उसको ज्ञान प्रदान करता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ। तो वैसे भी हम जब भक्ति में आते हैं तो प्रगति भी करते हैं और भगवान जो हमारे साथ भी रहते हैं, फिर भी हम प्रयास करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने का, लेकिन कुछ कारणवश हमारा ईगो आता है सामने, जो हम अहंकारी बन जाते हैं। हम प्रयास करते हैं और ऐसा भी लगता है कि भगवान भी हमको अहंकार से दूर निकालना चाहते हैं, फिर भी हम अहंकारी बन जाते हैं। तो क्या भगवान सब कुछ हमारा ग्रहण कर लेते हैं? भक्ति में जब आते हैं तो सब ले लेते हैं भगवान, क्या हमारा अहंकार नहीं लेते हैं भगवान? लेते हैं भगवान, अहंकार अवश्य लेते हैं। भगवान से जब पूछा जाता है ठाकुर जी आपका भोजन क्या है, तो ठाकुर जी कहते हैं मेरा सबसे प्रिय भोजन है अहंकार। अहंकार ठाकुर जी का प्रिय भोजन है, उसे खाते हैं भगवान, बड़े प्रेम से खाते हैं, ले लेते हैं। लेकिन जब अहंकार लेते हैं तो जिस चीज का अहंकार होता है उसी को निकालते हैं। जिस चीज के कारण अहंकार है उस कारण को निकालेंगे ताकि अहंकार ना हो। ऐसा नहीं रखेंगे कि कारण, मान लीजिए मैंने बड़ी गाड़ी खरीदी है और मैं सबको दिखा रहा हूं, देखो मैंने किया, कितना अच्छा काम किया, किया का गाड़ी लिया, मैंने कितना अच्छा काम किया। ठाकुर जी कहते नो किया, नो किया, फोन नो किया, तुमने अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि तुमने अहंकार, मेरी कार, अहंकार, अहंकार के साथ तुमने अहंकार को जोड़ा है। तो क्या करेंगे? गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी खत्म, आदमी रो रहा कर रहा है गाड़ी चली गई, प्रभु तूने ऐसा क्यों किया? तो तूने वैसा क्यों किया? गाड़ी तुझे कैसे मिली? मेरी कृपा से मिली। तूने उसके साथ अपने अहंकार को जोड़ दिया। मैंने उसको नहीं, अहंकार को नहीं लिया, उस गाड़ी को ले लिया। अहंकार का जो बेस है, जिस कारण से भगवान कहते हैं सर्व कारण कारणम, जब सब कारणों का कारण मैं हूं तो कारण निकाल दूंगा। किसी को अपने पुत्र से इतना प्रेम हो गया कि कृष्ण के बीच में आ रहा है, कहेंगे इस पुत्र को भेज दो विदेश, उसका जॉब लग जाएगा, विदेश चला जाएगा। कह रहे पता नहीं प्रभु तुमने पिता मेरे पुत्र को मुझसे अलग क्यों कर दिया? तो तुमने हमको अलग किया था, तो हमारे बीच में वो आ रहा था, हमने उसको दूर कर दिया। ठाकुर जी इसी करते हैं, यस अहम अनुग्रहम आस्ति, जिसके ऊपर मेरी स्पेशल कृपा होती है, तद धनम शने शने, उसका धीरे धीरे थोड़ा धन लेता हूँ। स्वजनम, फिर उसके धीरे धीरे स्वजन उसकी बेइज्जती करते हैं, साधु बन गए, मीराबाई बनेंगी, ये बनेंगे सूरदास, बेइज्जती होगी। स्वजनम, फिर होगा दुख दुखितम, बहुत दुख आएंगे जीवन में, क्रिटिसिज्म मिलेगा, लेकिन उसके बाद वह क्या मिल जाएगा? मेरा बन जाएगा। तो ये जब प्रोसेस शुरू होता है तो उसमें दुखी नहीं होना चाहिए, उसमें चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये कृष्ण की ओर जा रहा है। दुख भी आएंगे, परेशानियां भी आएंगी। आईएएस का पेपर क्लियर करना हो तो 10th पास करके नहीं जा सकते, 12th करो, ग्रेजुएशन करो, सब्जेक्टिव पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर, वाइवा, इंटरव्यू, मेरिट लिस्ट, तब जाकर के फिल्टर के बाद आईएएस बनते हैं। तो आईएएस तो साधारण होता है जीवन का, संसार में एक एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन भगवान की इस प्रकृति में, सुप्रीम कंट्रोलर के इस संसार में, हमें अगर आईएएस से कई गुना ज्यादा पोस्ट प्राप्त करना है, भक्त का पोस्ट, उसके लिए कितना पेपर देना पड़ेगा, बीच बीच में बहुत पेपर आएंगे। तो इसलिए अहंकार लेंगे ही नहीं, कारणों को निकालेंगे। ठीक है माता जी? और किसी का कोई प्रश्न? यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। सो प्रभु क्वेश्चन ये था, ऑन करिए माइक को। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा मेरे को। ओके, तो क्वेश्चन ये था कि आई हैव ऑब्जर्व्ड कि टेम्पल्स में भी बहुत सारे डिवोटीज होते हैं जो थोड़े सीनियर होते हैं, और आई हैव सीन कि वो लोग भी थोड़ा सा दे मूव टुवर्ड्स ईगोइज्म. Is that right? And how do we, someone who is entering into, bhakti, how do we manage that? Tough question.
though from a devotee it is not expected, because devotee should be tranadapi shunichena tarorapi seshuna amanina manadena tirtanyam। वो जो तुम्हें सम्मान नहीं करते उनका भी सम्मान करना है, तो जो सम्मान कर रहे हैं उनका तो करना ही है। तो भक्त के अंदर अहंकार भगवान को पसंद नहीं आ रहा। भक्त तो छोड़ो, स्वयं श्रीमती राधा रानी की लीला में ठाकुर जी शिक्षा दिए। जब रासलीला करने गए तो गोपियों के मध्य में राधा रानी को ये बात लगी कि देखो कृष्ण मुझे सबसे स्पेशल समझते हैं, अपनी गोदी में उठाकर रासलीला में ले जा रहे हैं। तो राधा रानी उनके कंधे पर बैठी थी, स्कंद आरूढ़, स्कंद पर आरूढ़ हुई कंधों के ऊपर, और एक डाल है उस पर बिठाया, और जैसे ही बिठाया तुरंत ठाकुर जी वहां से अदृश्य हो गए। राधा रानी रोने लगी, हे रमण, हे प्रेष्ठ, कहाँ गए मेरे स्वामी, कहाँ चले गए, अदृश्य हो गए, हृदय में बड़ी कातर प्रेम जागृत हो रहा, कहाँ हो। तब भगवान ने बोला, क्योंकि तुम्हारे मन में रंच मात्र भाव आया कि मैं उनमें से स्पेशल, जब स्पेशलिटी का जो इगोइज्म जो आपने कहा कि थोड़ा राधा रानी में आता नहीं, वो तो सुप्रीम शक्ति है, परंतु हमको शिक्षा देने के लिए लीला करी कि देखो जब मैं होकर के कृष्ण भूल सकते हैं तो तुम्हारा तो चलता क्या है। हमें संसार में आए क्यों, अहंकार के कारण, द्वेष के कारण, लालच के कारण तो आए, फंसे हुए। तो भक्ति के मार्ग में ये एक्सपेक्टेड नहीं है। बाकी कोई डिवोटी करता है तो ये है कि हो सकता है हमको ऐसा फील हो रहा हो, वो ना कर रहा हो, क्योंकि हमारा जैसा चश्मा होता है ऐसे हम सोचते हैं दूसरा भी वैसा ही है ना। जैसा अगर ब्लैक चश्मा लगाए तो सारी दुनिया काली दिखती है, हरा लगाए तो सब हरे दिखते हैं। तो हो सकता है डिवोटी में ना हो, हमारे अंदर ज्यादा हो, जिसके कारण हमको लग रहा है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम डिमांडिंग है। एक बार एक व्यक्ति से पूछा कि वो व्यक्ति बोलता है मेरी कभी बेइज्जती नहीं हुई इस संसार में। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बचपन से स्कूल में बेइज्जती होती है, फील होता है टीचर ने उसको फेवर किया, हमको नहीं किया, और स्कूल में फैंसी ड्रेस में उसको नंबर मिला, हमको नहीं मिला, कॉलेज में उसको प्रमोशन मिला, डीन ने उसको दिया, कभी कभी कंपटीशन होता है। तो बताइए कि आपकी कभी बेइज्जती नहीं हुई बचपन से आज तक, ऐसा कैसे? बोले बड़ा सिंपल है ना। क्या? बोले हमने कभी इज्जत की कामना ही नहीं करी। मैं आया इधर, मैं कामना करूं कि माला पहनाएंगे, महाप्रसाद खिलाएंगे। पहली बार अत्तापुर में आया हूं, मेरे को तो YouTube में आप डालेंगे बस प्रशांत मुकुंदास 5,000 लेक्चर मिलेंगे, जानते हो मैं कौन हूं। तो मैं आया, पीछे दर्शन किए, चुपचाप बड़ा दावला दे न दे क्या फर्क पड़ता है, हम तो ठाकुर जी के दास हैं, वो सेवा कर रहे हैं, उसकी पॉपुलैरिटी ईगो को एंजॉय थोड़ी करना है। और ये अगर आ गया तो फिर अब सब बेकार है। प्रपंच करिया न पवे कारण, बोलोगे बहुत, कारण प्राप्त नहीं कर। प्रपंच करिया, प्रपंच संसारिक प्रपंच संसार में रहेंगे। तो भक्त को ऐसा होना चाहिए कि जो कुछ भी है वो ठाकुर जी का है, भगवान का है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, मेरे द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। ये भक्त को गुण अर्जित करना चाहिए। तो और हम दूसरों को देखने के बजाय बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपनो मुझसे बुरा। तो हम दूसरे का ईगो खत्म करने की बजाय कोशिश करें अपना खत्म। एक बार डिवोटी आकर बोलते हैं मेरे को, प्रभु जी वो डिवोटी ठीक नहीं कर रहा। मैं कहता तुम ठीक कर रहे हो उसको देखकर, तुम ठीक कर रहे हो उसको देखकर, तुमने उंगली उठाई कि वो ठीक नहीं कर रहा है, तो एक उसकी तरफ है तो 3 तुम्हारी तरफ है। वो ठीक नहीं कर रहा प्रभु, हमको अच्छा नहीं लगता, ठीक, तो तुम भी तो उसको देख रहे हो। ठाकुर जी देखते हैं इनको लाया मंदिर में मेरे को देखने, वो उसको देखता है, वो उसको देखता। लाया किस लिए? मुझको देखो। उनको 2 मिनट देखते हैं, बाकी भक्तों को 22 घंटे देखते हैं, सब में दोष देखते हैं, दोष दृष्टि होना चाहिए। जहां जाए दृष्टि वहां होए इष्ट देव स्फूर्ति, होता है कि जहां जाए दृष्टि वहां हो दोष दृष्टि, दोष नहीं। और जब दोष देखते हैं तो क्या होता है, फॉल्ट फाइंडिंग में एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता देता हूं, जब हम दूसरों का अवगुण देखते हैं तो उनका अवगुण हमारे अंदर कॉपी पेस्ट हो जाता है। जैसे मेरे 100 रुपए हो, वैसे अभी नहीं है, लेकिन अगर 100 रुपए हो और गिर जाए और आप उठा लें, प्रभु जी तो गए दिल्ली, और वो आपकी जेब में रह गए कि नहीं? तो आपने देखा ओह प्रभु जी आए थे दिल्ली से, उनमें दोष है, वो तो गए, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो था ही उनके अंदर, लेकिन वो दोष मेरे अंदर आ गया। इसलिए दूसरों का गुण गाने से उनके गुण हम में आते हैं, उनके दोष गाने से उनके दोष हम में आते हैं। और अगर कोई आपके दोष गाता है तो वो आपका मित्र है, क्योंकि वो आपकी क्लीनिंग कर रहा है, आपकी क्लीनिंग कर रहा है, आपके दोष लगे हुए थे। जय नित्यानंद त्रयोदशी। जो दोष लगे थे उसने साफ के कहते हैं, जो निंदक होता है वो अपनी जिह्वा से
बोल बोलकर आपके मल को साफ करता है, गंदगी को साफ करता है जीभ से। माँ कैसे करती है? बच्चे का मल साफ करती है पैंटी डायपर हाथ से, लेकिन जीभ से तो नहीं करती। लेकिन निंदक जो होता है, दोष देखने वाला, वो जीभ से, वो ऐसा है, वो वैसा है, साफ करता है और वो क्लीन होता रहता है। जिसमें दोष है वो दोष फ्री हो जाएगा, और जो बोल रहा था वो दोषों से भर जाएगा। तो आपने उसकी सेवा करी, तो दोनों एस्पेक्ट्स पे हमको देखना चाहिए, करें क्या क्या करें। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। और किसी का कोई प्रश्न है या समाप्त कर सकते हैं? एक और लास्ट क्वेश्चन। शुद्ध मन, हाँ, उसका थोड़ा विस्तार से। बहुत सुंदर। प्रभु जी का प्रश्न है शुद्ध मन, इसका विस्तार करें। आत्मा के ऊपर 3 सूक्ष्म आवरण है, मन, बुद्धि, अहंकार। ये आत्मा के साथ ही है, ये आत्मा के साथ। जैसे आप ऐसा नहीं कह सकते मैं बॉडी घर छोड़कर आया हूं, अभी प्रभु आत्मा बन के आया हूं, बॉडी के साथ ही रहता हूं। तो आत्मा के ऊपर एक आवरण है, उसका नाम है मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म शरीर। तो जब शरीर से आत्मा निकलती है तो मन, बुद्धि, अहंकार उसके साथ अगले शरीर में जाता है। मन के अंदर अगर कचड़ा है तो अगले शरीर में भी वो कचड़ा जाएगा। बुद्धि खराब है तो अगले शरीर में भी बुद्धि खराब जाएगी। देखते हैं, परिवार एकदम अच्छा था उग्रसेन का, लेकिन उनके घर में कंस रूपी बच्चा आ गया। बोले कैसे आ गया? बोले कोई पूर्व आत्मा थी, नेमी, जो काल नेमी नामक राक्षस था, उसने इस शरीर में शरण ले ली। तो किसी के घर में भी कोई भी आत्मा आ सकती है। अपने मन बुद्धि, माँ बाप प्याज लहसुन नहीं खाते, बच्चा मांस के बिना सोता नहीं। माता पिता प्याज लहसुन नहीं खाते, बच्चा मांस खाता है। पूरा परिवार मांस खाता है, बच्चे को प्याज में बदबू आती है। कहां से आया? मन, पिछले जन्म से। मन, बुद्धि और अहंकार। तो 2 प्रकार का मन, 2 प्रकार की बुद्धि और 2 प्रकार का अहंकार होता है। 2 प्रकार का मन है, एक है दूषित मन, एक है शुद्ध मन। एक है दुर्बुद्धि, एक है सुबुद्धि, और एक है मिथ्या अहंकार और एक है सत्य अहंकार। तो दुर्बुद्धि क्या है? कि यह मान लेना कि मैं ये शरीर हूं। और सत्य बुद्धि क्या है? बोले ये मान लेना कि मैं कृष्ण का दास। दुर्मन क्या है? यह मान लेना ये संसार मेरे द्वारा चलता है। सत्य मन क्या है? ये जान लेना ये संसार कृष्ण के द्वारा चलता है। मिथ्या अहंकार क्या है? कि मैं ही करता हूं, कर्ता की भावना। और सत्य अहंकार क्या है? कर्ता करियत एवह, राधा गोविंद ही करने वाले, सर्व कारण कारण वही। तो ये जैसे ही आपका मन शुद्ध हुआ, दूषित मन खत्म, बुद्धि खत्म, अहंकार खत्म। तो सत मन, सत बुद्धि, सत अहंकार, इसके साथ आत्मा मुक्त होकर भगवान के धाम को जाती है। और जब तक ये दूषित रहेगा, 10 दूषित मन, दूषित बुद्धि, दूषित अहंकार, तब तक बार बार जन्म मरण चलेगा। तो ये बार बार जन्म जो होता है, योनियों का रीइंकार्नेशंस, टीवी सीरियल देखते हैं, पूर्व जन्म में वो था, लोग भी बड़े खुश होते हैं, बताना मैं पूर्व जन्म में कहा था, वो भी बता रहे तुम गधे थे, तुम ऊंट थे, तुम घोड़े थे। वो खुश हो रहा है, अच्छा मैं गधा था, तो मेरी पत्नी ये भी गधी थी, 7 जन्म का जोड़ा है। बड़े खुश होते लोग पूरे जन्म सुन सुन के। अभी मैं हाथ देखने बैठे हूं तो इससे डबल भीड़ हो जाएगी। बोले प्रभु जी हमारा भी बताइए ना, हम क्या थे? अरे जो थे सो थे, अभी क्या हो और आगे क्या करना है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, गड्ढे में गिर गया कोई आदमी, ये पूछेगा किसने गिराया, या ये बोलेगा कैसे बाहर निकलूंगा? क्या बोलेगा? कैसे बाहर? समझदार व्यक्ति पूछेगा बाहर कैसे निकलूंगा, और मूर्ख कहेगा कैसे गिराया, किसने गिराया, किसने गिरा दिया मुझे। तो हम इन प्रश्नों को ना पूछे कि किसने गिराया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको पूछे जो हुआ सो हुआ, अब ना हो दोबारा जन्म। इसलिए मन शुद्ध करो, बुद्धि शुद्ध करो, अहंकार शुद्ध करो, और जाओ भगवान की धाम सेवा करो। ओके, ओवर? या और प्रश्न है? और प्रश्नों के उत्तर चाहिए हो तो उसके लिए आप कनेक्ट करिएगा YouTube के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से। अगर आपको प्रश्न के उत्तर चाहिए तो मैं आपका दास प्रशांत मुकुंद दास, आप YouTube में जाकर कनेक्ट हो सकते हैं। गुरु की कृपा से हम भागवत प्रचार कर रहे हैं पूरे विश्व में, और कनेक्ट कर रहे हैं लोगों को, जिनके दूर संशय होते हैं उनको संशय मुक्त करते हैं, ताकि वो अपने अपने जीवन में अच्छे से आगे बढ़ सकें। बाकी जो प्रश्न पूछना चाहें पर्सनली मुझसे मिल सकते हैं इस क्लास में।
ठीक है। श्री श्री राधा माधव की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, गौर निताय श्रील प्रभुपाद की, निताय निताय गौर हरि प्रेमानंद।